हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक न्यू एडिशन वाली में से चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओगे। फर्स्ट है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रेज दैट इंक्लूड नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। हमें कुछ स्टेटमेंट दी जाती हैं, उनमें से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें नंबर, वेरिएबल लगे हुए होते हैं। ठीक है, उन्हें मैं डिफरेंट फॉर्म में सॉल्वेशन करना होता है। अलजेब्रिक मीन्स होता है ए से लेके जेड तक एनी अल्फ़ाबेट नंबर के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो, 3x प्लस 4y प्लस 5xy प्लस 6, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, इनमें नंबर के साथ हमारे अल्फ़ाबेट देखो एक्स वाई यूज़ किए जाते हैं, तब जाके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। इनके साथ यहाँ पे z भी यूज़ किया जाता है, कोई और नंबर s भी यूज़ कर सकते हैं, a भी यूज़ कर सकते हैं। वो उन पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो टीचर आपको किस फॉर्म में वेरिएबल यूज़ करके दे रहा है, एक्स वाई ले रहा है या कोई और वेरिएबल यूज़ कर रहा है, अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, ए टू जेड में से कोई भी अल्फ़ाबेट आपको एज अ वेरिएबल वहाँ पे क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब हम उन पॉइंट्स को देखेंगे कि वो पॉइंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसमें टर्म। टर्म क्या होती है? टर्म फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ले ले। ठीक है, ये y है। अब ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो नंबर दिया जाता है 3x, जब इन सबको हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं विदाउट एनी साइन, अकेले छोड़ देते हैं 3x, ये एक टर्म बन गई। 4y अलग टर्म होगी, 5xy सेपरेट हो गया इनके साथ, तो ये टर्म होगी 3 अलग हो गया। तो ये डिफरेंट टर्म्स बन गई हैं हमारी, तो टर्म इसे कहते हैं। ठीक है, 3x 4y 5xy एंड 3 दे टर्म है। सेकंड पॉइंट है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब देखो, वेरिएबल्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक कोई भी यूज़ करते हैं नंबर के साथ, वो वेरिएबल्स होते हैं। वो होंगे हमारे एक्स वाई, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको स्टेटमेंट नंबर के साथ दिया जाता है, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे आप वहाँ पे देखेंगे चेंज हो जाती है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वहाँ पे फिक्स नहीं होगी। ठीक है, और जो हमारे ये नंबर है, हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, इसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती। जो एक बार स्टेटमेंट में दी जाती है, हमें 3 है, 2 है, 1 है, 9 है, वो उसकी वही रहेगी। ठीक है, वेरिएबल्स की वहाँ पे चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि चेंज कैसे होती है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल ले लो। 3x है, इसमें उन्होंने हमें कह दिया कि x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है। अब 3 इज़ 9, यहाँ पे देखो x की वैल्यू फिक्स नहीं हुई ना, तो चेंज होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका तीसरा पॉइंट होगा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और ये विदाउट वेरिएबल होते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर विदाउट, मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ, वेरिएबल्स, नंबर्स विदाउट वेरिएबल्स। ठीक है, उनमें कोई वेरिएबल नहीं लगा होता, ओनली नंबर्स होते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कॉन्सोनेंट्स होंगी। अब आपको क्वेश्चन में पूछेंगे
5x 9y में से कॉन्सोनेंट्स क्या है, वहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे 5 एंड 9। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा फैक्टर। फैक्टर आपने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट किए हुए हैं, आपको पता है जब हमें कोई नंबर दिया जाता है वो कौन से टेबल में आता है, किन टू डिजिट्स को लेके वो एक प्रोडक्ट आता है, वो उसका फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको फैक्टर्स। अब ये कौन से दो नंबर्स को लेके बना है, तो वहाँ पे हम लिखते थे 3 4 ज़ा 12। 3 कौन से दो नंबर्स को लेके बना था, 3 1 ज़ा 3, 4 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते थे। ठीक है, वैसे ही अब इसमें हमें सिंपल फैक्टर्स नहीं पूछे जाएंगे, इनके साथ आपको वेरिएबल्स दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पे उनको बताना होता है कि इसमें कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब हम 3x के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। 3x के फैक्टर्स होंगे 3 एंड x। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अदर एग्जांपल देखते हैं, 5xy, ये तीनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, ये सिंगल तीनों फैक्टर होंगे। जब किसी फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो टर्म बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे सम होंगे आपको। ठीक है, अब चलते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, कोएफिशिएंट। व्हाट इज अ कोएफिशिएंट? अ कोएफिशिएंट इज अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई नंबर होगा, एनी नंबर होता है, उसे मल्टीप्लाई किया जाता है किसी वेरिएबल के साथ। ठीक है, जो नंबर होता है वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। इसमें अब हम लिखेंगे 9 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें। कोएफिशिएंट में 2 पॉइंट्स हैं, ये होगा फर्स्ट। सेकंड पॉइंट में वो आपको पूछ सकते हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको बताना होगा वहाँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको पता है ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब आपको वो कहेंगे कि x का वेरिएबल्स निकालो, तो वहाँ पे ओनली x को छोड़ के जिसका उन्होंने हमें पूछा है ना वेरिएबल, वो y का भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको x का बता रही हूँ, वो आपको कह रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट निकालो, तो x को छोड़ देंगे हम, 4 एंड y उसका कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, जब किसी नंबर को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका कोएफिशिएंट होता है। जिस वेरिएबल्स का हमें कोएफिशिएंट पूछा है उसे छोड़कर जो भी मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नंबर बचा है, वेरिएबल बचा है, वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स पूछी जाएंगी। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ये दोनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझनी है, बिकॉज आपको एक्सरसाइज में ये पूछी जाएगी। जब लाइक टर्म अनलाइक टर्म बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली बच्चों को ये सम गलत करते हैं, वो गलत कर देते हैं, उनको पता नहीं लगता कि लाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है। तो पहले समझते हैं लाइक टर्म क्या होती है। लाइक टर्म के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x 2x एंड 6x। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल इन ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 3 2 एंड 6। इसके साथ जो वेरिएबल्स लिया गया है वो सेम है।
जब वेरिएबल्स किसी स्टेटमेंट में नंबर के साथ जब कोई वेरिएबल सेम होता है तो वो लाइक टर्म होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक चीज़ है, उनकी क्वांटिटी बस डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे किसी बच्चे हैं क्लास में, किसी के पास 3 एप्पल्स हैं, किसी के पास 2 एप्पल्स हैं और तीसरे के पास 6 एप्पल्स हैं, ठीक है। तीनों के पास, फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर हैं 3 to 6, ठीक है। 3 के पास भी एप्पल्स हैं, 2 के पास भी एप्पल हैं और 6 के पास भी एप्पल हैं। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ दी गई है हमें उस पर ध्यान देना है, वो यहाँ पे सेम है तो वही लाइक टर्म होती है, ठीक है। इन अ टर्म, एक टर्म होगी ना, यहाँ पे 3x एक टर्म है। इन टर्म वेरिएबल्स आर सेम, इन टर्म्स आर वेरिएबल्स सेम, दैट इज अ लाइक टर्म, ठीक है। एक एग्जांपल इसकी और देखो, 4x/, दूसरी है -9xy। इसमें भी देखो वेरिएबल सेम है ना, xy, तो ये भी लाइक टर्म ही होगी, ठीक है। तीसरी देखते हैं इसकी एग्जांपल, 7zy ले लेते हैं और दूसरी लेंगे हम 8yz। अब ये भी लाइक टर्म भी है, लाइक टर्म ही है, बिकॉज zy yz। अब आप सोचते होगे zy है, ये yz है, सेम कैसे हुई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सपोज करो ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये डक है, ये डॉग है तो इनके बच्चे ही ना, आगे पीछे उनकी पोजीशन चेंज हुई है, ये z है और ये y है। डजेंट मैटर, ये किड है, उनकी पोजीशन ही चेंज हुई है ना। अब ये ही समझ गए ना, आपको समझ गए कि इसमें सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है और कुछ नहीं हुआ। z पीछे बैठ गई और y आगे बैठ गई, ठीक है। ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, उसमें हमें ध्यान नहीं देना, ध्यान लाइक टर्म में हमें वेरिएबल पे ही देना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम अनलाइक टर्म पे। अनलाइक टर्म में हम टर्म्स ले लेते हैं, पहले 3x, दूसरी ले लेते हैं 6y, तीसरी ले लेते हैं 8xy। अब इसमें देखो वेरिएबल्स, इसमें x है, इसमें y है, इसमें xy दोनों है। हमें जब वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाते हैं तो वो कभी भी लाइक टर्म नहीं होती। जब वेरिएबल्स अलग होते हैं टर्म में तो वो अनलाइक टर्म बन जाती है। अब देखो एक बच्चे के पास तो ऑरेंज है क्लास में, दूसरा लेके आया है ग्रेप्स, ठीक है। अब तीसरा देख लो लेके आया है मैंगोज। अब एक ही क्लास के बच्चों के पास ईटेबल्स जो थिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम उन्हें कैसे काउंट करेंगे कि वो सेम है। डिफरेंट डिफरेंट ईटेबल्स है ना, वो ना ही तो हम प्लस कर सकते हैं और ना ही माइनस कर सकते हैं, तो वो बन जाएगी अनलाइक टर्म, ठीक है। इन अनलाइक टर्म ऑल वेरिएबल्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये होता है अनलाइक टर्म। वहाँ पे आपको थोड़ी सी लॉन्ग स्टेटमेंट दी जाएगी एक्सरसाइज में, वहाँ पे आप बड़ी इजी से ध्यान से देखोगे हम कैसे सॉल्व करेंगे वेरिएबल्स को देख के, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। लाइक टर्म में और वेरिएबल्स जो होंगे हमारे सेम होंगे, अनलाइक में जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब चलते हैं हम हमारे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसका थर्ड पॉइंट होगा, उसमें हमें होगी
मोनोमियल फाइंड करने होंगे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। अब इसका मीनिंग देखो, इसका मतलब होता है कि जो टर्म होगी वो सिर्फ एक होगी उसमें। मोनोमिनियल ओनली वन टर्म होती है, ठीक है, इसमें उसके साथ और कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे 2x 7xyz लाइक दिस। वो मैंने आपको बताया था ना, जब कोई साइन नहीं होता बीच में टर्म, तो वो एक हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। जो अकेली एक टर्म होगी वो ऐसे दी जाएगी आपको। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसकी। अब देखो, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल सेम है ना, तो इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 10x, ठीक है। तो ये सिंगल वाली टर्म होती है जो वो मोनोमियल होती है। दूसरी है बायोनोमियल। इसमें हमें क्या देखना होता है, इसमें टू एक्सप्रेशंस होते हैं इसके टू एक्सप्रेशंस होते हैं। वो कैसे, अब देखते हैं। एक 4x ले लिया हमने, दूसरा 6y ले लिया, ठीक है। अब इसमें ध्यान देंगे, जब हमारे वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाएंगे वो बन जाएगी अनलाइक टर्म, ठीक है। जो एक्सप्रेशंस हमें अनलाइक टर्म को रिप्रेजेंट करें वो बाइनोमियल्स होते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल में क्या होता है, इसमें हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी जाती है, वो इनमें से थोड़ी सी लॉन्ग होती है, तो वो ट्राइनोमियल होती है। जैसे देखेंगे 3x प्लस 6y प्लस, देखो एक x वेरिएबल लग गया, एक 5y वाला वेरिएबल के साथ नंबर आ गया, टर्म हो गई, और एक कॉन्सोनेंट्स हो गया, ठीक है। तो जे हो जाएगी हमारी ट्राइनोमियल टर्म, ठीक है। अब इन सब को मिला के पॉलिनोमियल टर्म बनती है हमारी, ठीक है। इसमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी expressions have one term and more terms, ठीक है। उसमें ओनली वन टर्म भी हो सकती है और वन से 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखो, इन्हीं में से उठा लेते हैं हम 2x 6y 7z प्लस 5, ठीक है। ऐसे जो हमारी रिपीट होगी वो हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाती है। आगे चलते हैं इसकी हम नेक्स्ट पॉइंट पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। इसमें अब इन दोनों का डिफरेंस समझना होगा आपको, क्योंकि हमें दोनों फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हम कोई टर्म ले लेते हैं, हम टर्म लेते हैं 8xy प्लस 2xy, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखो, कोई बच्चा है, उसके पास ईटेबल्स हैं, ये चॉकलेट की क्वांटिटी है। एक बच्चे के पास 8 है, दूसरे के पास 2 है। अब दोनों के पास जो चॉकलेट है उनकी,
यहाँ पे लाइक टर्म होगी ना, इसको मैंने आपको बताया था कि हम ऐड कर सकते हैं। अब दोनों बच्चों की चॉकलेट को मिला के जब टीचर ने ऐड किया, दोनों के पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगी हमारी एडिशन। ठीक है, जब हमारे पास वेरिएबल्स सेम होंगे टर्म में, उसे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो हमारी लाइक टर्म बनती होगी और वही हमारी एडिशन हो सकती है। इसकी एक एग्जांपल थोड़ी सी लेंथी लेके दिखाती हूँ मैं, जो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे और नेक्स्ट आप 8th क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो, आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये पॉइंट्स अभी क्लियर नहीं हुए तो आप जो सीनियर क्लासेस होंगी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दूसरी देखते हैं हम, 6 + 3, ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, और दूसरा है हमारा 2x - 2। अब इन दोनों को, ये किसी एक के पास की वैल्यू है, ये किसी दूसरे के पास की कुछ वैल्यू है। ठीक है, उन दोनों को हमें करना है ऐड। अब हम कैसे करेंगे, देखो, हम लिखेंगे 6x + 3। पहले हम ना x वालों को एक साथ कर लेंगे, कॉन्सोनेंट्स को एक साइड पे कर लेंगे। हम करेंगे 6x, साइन प्लस का है, प्लस का ही जाएगा, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 1। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स में हमें वेरिएबल्स को एक साइड ले लेना है। वेरिएबल्स को एक साइड करने के बाद जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे विदाउट वेरिएबल्स को एक साइड कर लेना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द साइन हमें प्लस और माइनस करते जाना है, वहाँ पे हमारा ऐसे एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन वाले टॉपिक पे। इसमें हम देखते हैं, इसमें मैं आपको सेम इसी स्टेटमेंट को लेके चलती हूँ। ठीक है, एक बच्चा, उसके पास 8 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, साइन माइनस का लगाना था, और उसने 2 चॉकलेट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर ली। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि उसके पास कितने बचे। अब सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 5x। ठीक है, ऐसी एग्जांपल लेके चलते हैं दूसरी। आई होप, देखो यहाँ पे एक बच्चा है, उसके पास 8 चॉकलेट्स हैं, 2 उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लिया। अब हमने देखा कि उसके पास 5 चॉकलेट्स लेफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखते हैं, इसी को लेके चलते हैं माइनस में, 6 + 3, 2x - 2। ठीक है, इससे करना है माइनस, या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन माइनस का होगा, ये हमारी ब्रैकेट में हो जाएगी। तो अब हम इसे ओपन करेंगे, ये हमारा बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, और ब्रैकेट वाली जो हमारी स्टेटमेंट होगी, एक्सप्रेशंस होंगे, ये साइन उन साइन को चेंज कर देगा। कैसे, प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस और माइनस जब आपस में टकराते हैं तो बन जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, अब इस माइनस को इस माइनस के साथ जब हम करेंगे हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हमें करना है वेरिएबल्स को एक साइड, कॉन्सोनेंट्स को एक साइड। यह माइनस का है, यह कॉन्सोनेंट्स एक साथ कर लिए सभी। ठीक है, अब ये दोनों हो जाएंगे माइनस, प्लस माइनस 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 हो गया। 6 में से 2 जब हम कट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4x। ठीक है, साइन प्लस है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसका लास्ट टॉपिक है, वो हम करते हैं। इसमें अब आपको दिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट टर्म में जब इसको हमने किया था,
ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसे ही हमें बस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। वैसे ही अब हमें करना है, एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। ठीक है, करेंगे हम फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब हमें वैल्यू दी जाएगी एक्स की, ठीक है, और कुछ नंबर दिया जाएगा नीचे, उसकी हमें वैल्यू एक्स पुट करके फाइंड करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 9x दे दिया। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट करनी होगी। अब हमें x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम फिल करके 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये तो सिंपल ली थी, अब थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज लेते हैं। x की वैल्यू एक 2 दे दी उन्होंने, अब y की भी पुट करने को गई है हमें। ठीक है, अब स्टेटमेंट लेते हैं। 3x प्लस 8y प्लस 4xy। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इनकी हमें वैल्यू दी गई है, वो हमें यहाँ पे फिट करके फिल करके उन्हें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हमें 2 फिल करनी है, 8 की वैल्यू है 4 प्लस 4, x की वैल्यू अगेन 2, ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई का होता है, y 4 है। तो अब देखो 3 2 ज़ा 6, 8 4 ज़ा 32, 4 ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 6 प्लस 32, 8 4 ज़ा अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशंस हमें वहाँ पे पूछा जाएगा, तो हमें वैल्यू एक्स और वाई की पुट करने को दी जाएगी, बताई जाएगी, उन्हें हमें फिल करके वहाँ पे करना होता है। वहाँ पे आपको फॉर जो वैल्यू है समटाइम्स माइनस में भी दी जाती है। वहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन भी चेंज होंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से देखना वीडियो को। एक बार ना समझ आए तो दोबारा रिपीट ज़रूर किया करो, बिकॉज जब आप रिपीटेशन करते हो तो बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। रेपिटेशन की प्रॉब्लम है, बच्चे रेपिटेशन नहीं करते चीज़ को। आप उसे रिपीट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, बिकॉज़ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।